Yes, good morning class 10th students. देखिए, आज जो अपन पढ़ेंगे, आपकी जो आज डेट है वो है 4 क्लियर 4/8/2020 ठीक है। और आपके जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नेम चल रहा था, आपके चैप्टर का नेम चल रहा था लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपके बायो का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था। न्यूट्रिशन के बाद में मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद में अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, कि अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अपन का पढ़ने का जो मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या है कि अमीबा न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है ना। तो अमीबा न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है, उसके अपने देखो कितने प्रोसेस हैं। देखो देखो इधर देखिएगा, फर्स्ट इज इंजेशन। फर्स्ट इज इंजेशन। अपनी कॉपी में नोट्स में देखिएगा आप, नोट्स में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन। दिस इज लास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अमीबा जो अपना खाना खाता है, मतलब न्यूट्रिशन का मतलब है खाने को खाना, उसको पचाना, उसको अपनी बॉडी में भेजना, फिर उसके बाद में उसको वेस्ट को इजेक्ट करना। पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। खाने को ओनली पचाने को बोलते हैं डाइजेशन, ही ध्यान रखना। लेकिन अपन खाने को अंदर घूमे खाना, उसको पचाना, उसके बाद में फिर उस खाने पचे हुए से एनर्जी लेके बॉडी में भेजना, वेस्ट जो बच गया उसको सुबह सुबह रिलीज करना, इसे जो है इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, और अमीबा के केस में बोलेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या होता है कि ये चार, 1 2 3 4 5 प्रोसेस हैं। पांचों प्रोसेस मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हुए हैं। देखो, इस प्रोसेस से समझेंगे अपन। ठीक है, इस प्रोसेस से अपन समझेंगे भाई होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये अमीबा है। अमीबा है, अमीबा इज इरेगुलर शेप, यूनिफॉर्म, इरेगुलर होता है, उसकी कोई शेप नहीं है। कैसा होता है, इरेगुलर। अब होता क्या है कि इस अमीबा के बीच में एक होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि एक सेल है और सेल के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो देखो, ये अमीबा है, इस अमीबा में ये न्यूक्लियस है। अब मान लो कि इस अमीबा के साइड में यहाँ पर कहीं पर फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल मतलब कि इसके साइड में एक खाना है, उस खाने को इसको खाना है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल को इसको खाना है। तो क्या करता है, जो अमीबा होता है, ये जैसे ही इसके पास में एक फूड पार्टिकल आता है, फूड पार्टिकल आने की वजह से, क्योंकि ये कैसी भी शेप बदल लेता है अपनी, कैसी भी, ऐसा था ऐसा बना लेगा, ऐसा बना लेगा, ऐसा कुछ भी बना लेगा। तो इसने क्या किया, ऐसी शेप बना ली। ऐसी शेप का मतलब है कि इसने इस तरीके से एक ऐसे, मतलब ऐसे एक शेप बना ली, ऐसे, क्योंकि इसके अंदर ये जो खाना है, इस खाने को ये इसके अंदर ले लेगा। तो क्या करता है, ये इस तरीके से एक शेप बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उसे बोलते हैं स्यूडोफोरिया। ये ध्यान रखना, जो ये जो शेप है, इस शेप को क्या बोलते हैं, स्यूडोफोरिया। ये बात समझ में, इस शेप को बोलते हैं स्यूडोफोरिया। अब क्या होता है, इसके बाद में अपने पास ये प्रोसेस है कि भाई इतना होने के बाद में अब देखो, सूडो ऐसे शेप बना लिया। अब ऐसी शेप बनाने के बाद में खाना इसके अंदर आ गया, अंदर आने के बाद अब इस सूडोफोरिया क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास में कि सूडोफोरिया जो होता है वो क्लोज हो जाता है, और अंदर एक फूड वैक्यूल बनता है। जो अमीबा होता है, उस अमीबा के अंदर, ये तो न्यूक्लियस, इसका तो रोल है ही नहीं, ये तो न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये जो है, ये एक फूड वैक्यूल बनता है, उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ जाता है।
एक तरीके से इसका पेट बन जाता है, ये मान लो, जिसके अंदर वो खाना डाइजेस्ट होगा। इसके अभी पेट नहीं है, लेकिन ये फूड वैक्यूल एक तरीके से इसका स्टमक है जिसके अंदर वो डाइजेस्ट होगा। वो स्टमक कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब खाना इधर आया था तो इधर बन गया, है ना। अब क्या है कि ये फूड वैक्यूल जो बना है, ये जो फूड वैक्यूल बना है, इस फूड वैक्यूल के, जैसे ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ जाता है, फूड पार्टिकल। जो ये फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ जाता है, फूड पार्टिकल। नेक्स्ट स्टेप, फूड पार्टिकल अंदर आ गया। अब क्या होगा देखो, इसके बाद में ये एरो से इधर आ रहा है, तो फूड पार्टिकल वैक्यूल क्या करेगा, उसके अंदर खाना अपना क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, खाने की एनर्जी ले लेगा। अब क्या बचेगा, वेस्ट। तो वेस्ट को वो ही, जैसे ये शेप बनाई थी ना स्यूडोफोडिया, ऐसे ही ये शेप बनाएगा, और शेप में से ये जो है, ये जो निकला हुआ है, ये क्या निकल गया, वेस्ट मटेरियल निकल गया है। और वेस्ट मटेरियल निकलने के बाद में अमीबा ने दोबारा से अपनी वैसी ही शेप ले ली है, कैसी भी, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले अपन 1 2 3 4 5 ये पांचों प्रोसेस को अपन नोट्स में से करेंगे। देखो, पहला मैंने लिखवाया था इंजेक्शन। इन अमीबा फूड इज कैप्चर्ड बाय फ्यूनल लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोफोडिया। अमीबा के अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है, अमीबा के अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है वो कैप्चर मतलब पकड़ लेते हैं बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोफोडिया। स्यूडोफोडिया एक कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब इसके बाद में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब ये ध्यान रखना आप कि खाने, अमीबा के केस में खाने को अंदर लेना, मतलब ये जो फूड है ना, इस फूड को अंदर लेना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ध्यान रखना, इंजेक्शन में जो अपन खाना अंदर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इंजेक्शन में जो अपन खाना अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। हो गया। द फूड गेट एनक्लोज इन वैक्यूल कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब जो फूड होगा वो फूड वैक्यूल के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। ये पहला प्रोसेस हो गया इंजेक्शन, इंजेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज डाइजेशन। नेक्स्ट अपन किसकी बात करते हैं, डाइजेशन की। डाइजेशन में क्या है, the digestion is intercellular within the cell. The food is digested by digestive enzyme and food vacuole. ये जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। वो एंजाइम्स जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इन फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इतना आ गया समझ में। अब क्या होता है देखो, डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, द डाइजेस्टेड फूड। अब फूड डाइजेस्ट हो गया। अब फूड डाइजेस्ट इज डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। अब ये क्या है, देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अभी तो खाना आया, वैक्यूल में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में वो चारों तरफ साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज मतलब कि फैल गया। क्योंकि अमीबा को तो पूरे को क्या चाहिए, एनर्जी। जैसे अपने स्टमक में खाना खा लेते हैं, उसके बाद में उसका जो जूस बनता है वो अपनी पूरी बॉडी में सिक्रेट होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड की हेल्प से फैलता है। ऐसे ही इस फूड वैक्यूल्स में से साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब कि सोखना, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, स्टोरेज और मेंटेनेंस ऑफ। अब देखो, अपन खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, ताकि अपन को क्या मिले, एनर्जी मिले।
अपनी क्या हो, ग्रोथ हो, अपना मेंटेनेंस हो। इसलिए तो हम खाना खाते हैं। अगर 3 दिन खाना नहीं खाए तो अपनी ग्रोथ कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, अपनी बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से एसिमिलेशन मतलब होता है द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूज। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ है आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के काम में आता है, रिपेयर के काम में आता है, स्टोरेज एंड फॉर मेंटेनिंग ऑफ सेल। उस सेल, क्योंकि अमीबा एक सेल ही तो है, इस सेल के मेंटेनेंस में काम। इतना आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद में होता क्या है नेक्स्ट। अब ये तो हो गया, इतना तो हो गया भैया, इसमें तो अपने पूरा प्रोसेस आ गया। अब ये है वेस्ट निकलना, इसे कहते हैं इजेशन। ये तो है इंजेशन, है ना, और इसे कहते हैं क्या, इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन मतलब कि बाहर निकालना। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, जो खाना पचा नहीं है, जैसे अपने पेट में जो खाना पच जाता है वो पच जाता है, जो वेस्ट होता है वो सुबह सुबह निकल जाता है। ऐसे ही द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू इज एक्सपेल्ड आउट बाय एक्सोसाइटोसिस एट द पॉइंट ऑफ बॉडी सरफेस। किसी भी बॉडी के किसी भी सरफेस पे से वेस्ट मटेरियल उसी वही स्यूडोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर बनती है और वही बाहर आ जाता है। अब देखो इस इंजेक्शन के में जो खाना आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और खाना बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। देखो मैंने आपको लिखा है एक्सोसाइटोसिस, तो क्या बोलते हैं इसे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो ये अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक था जो आपका कवर हो चुका है। इसको अच्छे से समझ ले। डायग्राम अगर कॉपी में समझ में नहीं आया है तो इधर से बना ले, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया गया है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू।